नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और इन सब के बीच में चर्चा ये हो रही है कि आखिर ज्योति हर महीने कितना कमाती थी। क्या हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा वाकई पाकिस्तान के लिए देश में जासूसी करती रही थी? क्या ज्योति के ट्रैवल ब्लॉग को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रेकी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देश की जांच एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और लोग भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या ज्योति आईएसआई की स्पाई है? विदेश घूमने का मकसद क्या था? तो चलिए सबसे पहले इसी पर नजर डाल लेते हैं कि देखिए उसकी जो पूरी कहानी है एक तरह से रहस्य लगती है, मानो किसी कल्पना लोक की जैसे बात हो। ज्योति की असल जिंदगी और उसकी ट्रैवल ब्लॉग के वीडियो के बीच में कोई तालमेल नहीं लगता है। आखिर कैसे ज्योति एक के बाद एक अलग अलग देशों का दौरा करती है? आपको बता दें, इंडोनेशिया भी गई थी, जहां पर डेढ़ लाख रुपए जो है वो खर्च हुए थे। और उसकी फर्स्ट क्लास हवाई यात्राओं का जो खर्चा है वो कौन दे रहा है? और बार बार पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश फिर चीन जाने का मकसद आखिरकार क्या था? और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हर महीने कितना कमाती थी ज्योति? क्योंकि देखिए इसी से रिलेटेड है। 33 साल की ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम का यूट्यूब चैनल चलाती है। उसे रोजगार का साधन ट्रैवल ब्लॉग ही था। पिता के मुताबिक ज्योति की हर महीने की जो कमाई है करीब देखिए 25,000 रुपए प्रति महीने थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ज्योति हर महीने केवल 25,000 रुपए ही कमा रही थी तो इतने देशों की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहां से आए? और इसी को लेकर के देखिए अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। इसके बाद आपको देखिए बता दें कि ज्योति को आईएसआई ने मोहरा क्या बनाया है। इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब तक देखिए ज्योति से पूछताछ जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। आईएसआई ने इस काम के लिए ज्योति को मोहरा बनाया। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई जो फिलहाल अभी जांच का विषय है। आईएसआई से लिंक होने के सुराग सामने आए हैं। ऐसे कई सुराग सामने आए क्योंकि अभी उसका फोन, लैपटॉप सब कुछ जो अपने कब्जे में जांच एजेंसियों ने ले लिया है। ज्योति के बारे में अब जो पता चला है उसमें यह खुलासा हुआ है कि देखिए पाकिस्तान दूतावास में वीजा अधिकारी दानिश से उसकी मुलाकात हुई। दानिश ने ही ज्योति को अल हसन से मिलवाया। अल हसन आईएसआई अधिकारी है और सूत्रों के मुताबिक ज्योति के आईएसआई से लिंक होने के सुराग सामने आए हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम इसीलिए खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 25,000 तक ज्योति कमाती थी तो इतने जगहों को वो कैसे जो है वहां पर ट्रैवल कर लेती थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और अगर इसे कोई स्पॉन्सर करता था तो इसके अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे, अगर वो जायज तरीके से आ रहे हैं, लीगल वे में आ रहे हैं तो। और अगर अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं और आप हवाला के जरिए ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। डॉट्स को अगर जोड़ा जाए तो यही जवाब निकल करके सामने आता है। लेकिन सब कुछ अभी जांच का विषय है। खुफिया एजेंसी जो है वो लगातार जांच में जुटी है। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।